बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सवाल बड़े अहम हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछता है, बोर्ड्स के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर, फेडरल बोर्ड के अंदर, डीजे खां बोर्ड के अंदर और तमाम बोर्ड्स के अंदर अगर हम सर्च आउट करें, पास्ट पेपर्स को देख लें तो हमारे 4 के सवाल अक्सर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आए होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिक के मुतालिक मिलते रहें। सबसे पहला सवाल करेंगे x की 3 बटा x की 2 जमा 4 का मरबा। बच्चों इस तरह से मिलते जुलते सवाल पहला है और उसके बाद 5वां है और 6वां है। सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। आपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अटेंड करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टेप के अंदर, किसी भी हालत के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। जैसा कि हमारे बटे के नीचे x की 2 जमा 4 का मरबा है, पहले आपने ax जमा b फ़र्ज़ कर लेना है, ax जमा b बटा जो हमारी ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है, मतलब x की 2 जमा 4 उसको आपने लिख लेना है। नंबर दूसरे पे जमा cx जमा d बटा फिर मुरब्बे के साथ लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स के अंदर, मसालों के अंदर भी यही चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे ax जमा b के बटे के अंदर, जबकि x की 2 जमा 4 के मरब्बे के साथ लिखेंगे cx जमा d के बटे में लिखेंगे। फिर आपने x की 2 जमा 4 के मरब्बे को ख़त्म करना है पहले सिरे के अंदर, मतलब जहाँ पे हमारा सवाल मौजूद था। अब उसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, हासिल ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ज़रब करने के बाद हमारे पास इस तरह की हालत बनेगी, x की 3 बराबर ax जमा b x की 2 जमा 4 जमा cx जमा d। ठीक है, कटने के बाद। ठीक है, अब फिर आपने ax को x की 2 जमा 4 से ज़रब कर देना, जबकि b को x की 2 जमा 4 से ज़रब कर देना। ठीक है, फिर हमने सिरों को बराबर करना है, जिस तरह से हमने मिसालों के अंदर भी देखा था, पहली मिसाल और दूसरी मिसाल। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मिसालें नहीं हमारे अच्छे तरीके से अटेंड नहीं की या उनको आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, तो बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप मिसालों को अच्छे तरीके से अटेंड कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। अब इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कुव्वत नुमाई कौन सी है। अगर आप ax को x की 2 से ज़रब करते हैं तो क्या बनेगा, ax की 3। इसका मतलब सबसे बड़ा दर्जा हमारा x की 3 है, तो इसका मतलब x की 3 वाले दर्जे को हम क्या करेंगे, दोनों सिरों के मुताबिक हम इनको बराबर करेंगे। अब यहाँ पे a के साथ ही x की 3 है क्योंकि b के साथ को x की 2 है और c के साथ तो x है, इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा, 1 के। अब a क्यों आया, क्योंकि x की 3 है, x की 3 मौजूद है लेकिन उसके साथ कुछ असास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब फिर वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमने फिर देखना है कि x की 2 किन किन के साथ है। x की 2 b के साथ है, c के साथ मौजूद है, बिल्कुल नहीं। दूसरे सिरे में मौजूद है, बिल्कुल नहीं। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 0। a की भी आ गई, b की भी आ गई, अब c और d की रहेगी कीमतें। फिर आपने x के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, x के सिरों को बराबर करना है। अब a के x को जब 4 से ज़रब के 4 ax आएगा, मतलब 4 a के साथ x मौजूद है। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलें तो c के साथ भी x मौजूद है और दूसरे सिरे में चलेंगे तो यहाँ पे x तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब 4a जमा c बराबर 0 आ जाएगा। a की कीमत दर्ज कर देंगे और c की कीमत हमारी यहाँ पे -4 आ जाएगी। इस तरह से फिर हमने मुस्तकिल बराबर लेना है। मुस्तकिल बराबर क्या होता है बच्चों, कि जिनके साथ x मौजूद ही नहीं है। आइए देखते हैं किनके साथ मौजूद नहीं है। b को जब 4 से ज़रब करेंगे क्या 4b बनेगा। इसी तरह से d के साथ x मौजूद है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या आएगा, 4d जमा 4b जमा d बराबर 0, क्योंकि दूसरे सिरे में तो बगैर x वाली मौजूद ही नहीं है। फिर आपने b की कीमत दर्ज करके d की कीमत निकाल लेनी है और फिर आपने a b c और d की कीमतें इस जिसके अंदर जो हमने फ़र्ज़ किया था शुरू के अंदर, इसके अंदर आपने कीमतें दर्ज कर देनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिला झिझक, ताकि हम उस सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को हल कर सकें।
दुआओं में याद रखिएगा प्रोफेसर सरमद को। अल्लाह हाफिज़।